मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपकी उतनी हवा नहीं मिल पाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है, चलिए वही चीज़ मैं आपको बता। जय श्री राम। कितने लोगों का कहना यह है कि ये फ़ैन जो आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड टाइप फ़ैन होता है, आपके पास उषा की हो सकती है, बजाज की हो सकती है, हेवल्स की हो सकती है, आपकी किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो कितने लोगों का कहना ये होता है कि ये फ़ैन हवा नहीं देती है अच्छे ढंग से, जबकि ये फ़ैन स्पीड वगैरह सब कुछ चल रही है। जैसे अभी देखो तो ये फ़ैन हम जैसे सप्लाई में दे रहे हैं तो ये स्पीड वगैरह सब कुछ चल रही है, लेकिन इसमें से उतना फ्लो नहीं निकल रहा है हवा का जितना आपको मिलना चाहिए। जैसे मैं इसको सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद हमारी फ़ैन चालू हो गई, जैसे देखो चालू हो गई है, लेकिन उतना स्पीड आपको नहीं मिल पाती, उतना स्पीड नहीं, उतना हवा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपकी उतनी हवा नहीं मिल पाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है, चलिए वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज। देखो, हवा नहीं देने का पीछे रीज़न आपके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपकी सीलिंग फ़ैन भी हो, जैसे ये सीलिंग फ़ैन है, अगर वो हवा नहीं दे रही है अच्छे ढंग से, पिछले सीज़न हवा दे रही थी या अब भी हवा दे रही थी, कुछ टाइम के बाद हवा देना बंद कर दी, आपने उसका कैपेसिटर वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया, फिर भी हवा नहीं दे रही है, तो एक चीज़ नोटिस करना कि सीलिंग फ़ैन में तो कोई जाली वगैरह नहीं होता है। आपकी ये जो ब्लेड होती है ना, इस ब्लेड के कोर पे ऐसे देखो कुछ गंदगी वगैरह जम जाते हैं। ऐसे देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये गंदगी जम जाती है, जिसके कारण से आपकी हवा की कटाव नहीं कर पाती है फ़ैन, और आपकी फ़ैन हवा नहीं दे पाती है। ऐसे दिख रहा होगा आपको। ये हवा नहीं देने का मेन रीज़न ये होता है, ये सीलिंग फ़ैन के पीछे का कहानी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीलिंग फ़ैन के पीछे की कहानी है, क्योंकि इसके अंदर जाली लगी है और जाली में देखो कितने सारे डस्ट लगे हैं। इस तरह से कितने सारे डस्ट वगैरह लगे हुए हैं, आप पीछे के साइड से भी देख सकते हो कितने अधिक डस्ट लगे हैं, जिसके कारण से इसमें एयर फ्लो अच्छे से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से ये हवा नहीं दे पाती है। तो इसको टाइम टू टाइम आपका सर्विस भी करनी ज़रूरी पड़ती है। और ये आगे की साइड की जाली है, आप जाली से आइडिया कर सकते हो कि भाई साहब कितनी गंदी हुई है, जिसके कारण से एयर थ्रो इसको नहीं मिलता है प्रॉपर, जिसके कारण से एयर नहीं दे पाती है। तो इसको सर्विस करना पड़ता है टाइम टू टाइम, अगर आपकी फ़ैन अधिक चलती है तो। सबसे पहले सर्विस करने के लिए आपको जाली खोलनी है, और जाली खोलने के बाद ये वाला नट जो होता है इसको उल्टा के साइड खोलना है, यानी कि इस साइड से खोलनी है। ये उल्टा के साइड खोलोगे तो ये आपकी खुलेगी, और सीधा साइड खोलोगे तो कसी जाएगी। उसके बाद डैना को बहुत ही सहजतापूर्वक से आपको निकाल लेनी होगी। ऐसे देखो डैना निकल चुकी है, और डैना में देखो काफ़ी सारे डस्ट वगैरह लगे हुए हैं। ऐसे देखो, इसको भी क्लीन की जाएगी। और उसके बाद इसको खोलने के लिए, इसके हेड को खोलने के लिए ये वाला जो नट होता है इसको आपको उल्टा के साइड खोली जाती है। ये उल्टा खुलता है, जैसे मतलब अदर नट खुलते हैं सेम टू वैसे ही ये भी खुलता है। ओनली वन ये वाला जो होता है ये आपका उल्टा खुलता है, ये वाला आपका सीधा ही खुलता है और सीधा ही कसी जाती है। तो ऐसे आप देख सकते हो इसमें कितने अधिक डस्ट लगे हैं, जिसके कारण से एयर थ्रू इसको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से आपकी फ़ैन स्पीड नहीं दे पाती है, हवा नहीं मिल पाता है। चलिए ये तो हो गई, लेकिन अगर आपकी फ़ैन ये टाइट चलती है, घूमने में परेशानी करती है, या आपकी इसके अंदर से एक नॉइज़ आती है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम दूसरा होता है। अगर आपकी फ़ैन इस तरह की है, अगर नॉइज़ करती है, फ़ैन ब्लेड आपकी रुक जाती है, तो उसमें सिचुएशन में प्रॉब्लम दूसरा होता है। लेकिन अभी अगर आपकी सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर हवा नहीं मिल पाती है, तो आपका जो जाली है, ये वाला जाली और डैना आपका गंदा है, जिसके कारण से जैसे मैंने आपको बताया ये वाला कोर पे, इसके कोर पे कुछ मतलब डस्ट लग जाते हैं, जिसके कारण से एयर के मतलब कटाव नहीं कर पाती है, और एयर बैलेंस होकर बगल से निकल जाते हैं, जिससे आपको प्रॉपर हवा नहीं मिल पाती है, जैसे इस तरह से देख रहे हो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके फ़ैन के साथ भी होती है, तो सबसे पहला आपको सफाई करो, स्पीड वगैरह सब कुछ सही होने के बावजूद। फिलहाल मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए छोटे स्ट्रिप्स के साथ। तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।